नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आपको याद होगा कि कल ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ करीब 8 घंटे चली, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक। लेकिन जो कुछ सामने आया है, रिया चक्रवर्ती ने जो भी जवाब दिए हैं वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाली रिया चक्रवर्ती ट्वीट कर ये कहने वाली कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, आप सीबीआई जांच करवाइए। आपको याद होगा कि अमित शाह को टैग करते हुए रिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था और साथ ही साथ ट्वीट भी किया था। लेकिन जब ईडी उनसे सवाल करती है सुशांत से जुड़े हुए, उनके फाइनेंशियल स्टेटस से जुड़े हुए और इन बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ है उस पर रिया बस ये कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। ईडी के तमाम सवालों को रिया चक्रवर्ती कुछ याद नहीं है कहकर टालती रही। पूछताछ में जो भी हुआ उस खबर को हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्य आरोपित रिया चक्रवर्ती ईडी के बुलावे पर शुक्रवार यानी कि कल पूछताछ के लिए 12 बजे मुंबई ऑफिस पहुंची। वह रात करीब 8:30 बजे ईडी कार्यालय से बाहर निकली। ईडी दफ्तर में रिया से करीब 8 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। इस दौरान रिया चक्रवर्ती के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, उनकी बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के सीए रितेश शाह के भी बयान लिए गए। जांच में ईडी को रिया से कुछ विशेष जानकारी हासिल नहीं हो पाई। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर सवाल पर कुछ मालूम नहीं है कहकर रिया टालती रही। इसलिए रिया को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ऐसी खबर है। ईडी ने शनिवार को यानी कि आज सिद्धार्थ पिठानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत की मौत के समय सिद्धार्थ पिठानी भी उनके फ्लैट में ही मौजूद थे। रिया ने ईडी के ज्यादातर सवालों के जवाब यह कहकर टाल दिए कि उन्हें घटनाक्रम ठीक से याद नहीं है। वो अपने साथ अपने खार और नई मुंबई के फ्लैट्स के कागजात भी लेकर नहीं आई थी। वह ईडी को अपने खर्च का ब्यौरा देने में भी असफल रही। ईडी ने रिया से उनके 5 सालों का आयकर का ब्यौरा भी मांगा है। अब तक सामने आए उनके आयकर ब्यौरे के मुताबिक 2018 और 19 में उनकी आय 10 से 14 लाख के बीच बताई गई है। इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने ईडी से आग्रह किया था कि वह सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी याचिका पर फैसले तक पूछताछ को रोक दे, लेकिन ईडी ने उनके इस आग्रह को ठुकरा दिया और कल उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया था। आपको याद होगा कि सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर जब एफआईआर पटना में दर्ज करवाया है, तब रिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करवाई कि उस केस को पटना से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का बार बार पटना आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ईडी ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि रिया चक्रवर्ती ने ईडी से आग्रह किया था कि सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी याचिका पर फैसले तक पूछताछ को रोक दिया जाए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी ने 15 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ये रुपए सुशांत के खाते से निकाले गए हैं। ये रुपए कहाँ गए, ईडी इसका पता लगा रही है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी ने 15 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ये रुपए सुशांत के खाते से निकाले गए हैं। पैसे कहाँ गए, ईडी इसी का पता लगा रही है। तो 8 घंटे की पूछताछ ईडी ने रिया चक्रवर्ती से की। जवाब में बस ये मिला कि घटनाक्रम ठीक से याद नहीं है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। उम्मीद है कि ईडी फिर से जल्द ही रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुला सकती है। देखने वाली बात ये होगी कि जब ये केस सीबीआई के हाथों में है, ईडी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ लगातार कर रही है, क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल लाइव सिटीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।